बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यानी देसी बूटी चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का मौजू है जड़ी बूटियाँ और इनके ख़वास। और आज की हमारी जो जड़ी बूटी या जो पौधा है जिसके मतलब हम बात करेंगे उसका नाम है बरगद। बरगद यानी बोहड़। बोहड़ के ख़वास, फ़वाइद और इस्तेमालात। तो चलिए नाज़रीन, चलते हैं इस वीडियो की तफसील की जानब। नाज़रीन, बरगद को आमतौर पर बोहड़ भी कहा जाता है। ये एक घना सायादार दरख्त है। हुक्मा इस दरख्त से शीर बरगद और रेश बरगद हासिल करके हर्बल अद्वियात तैयार करते हैं और मुख्तलिफ अमराज में इस्तेमाल करवाते हैं। इस दरख्त के बेशुमार फ़वाइद हैं। बरगद के दरख्त की उम्र 1000 साल से तजावज़ कर जाती है। गुज़रे ज़माने में भारत और पाकिस्तान में यह दरख्त सड़कों और शाहराहों के किनारे पर आम था। श्रीलंका और नेपाल में भी बहुत था, मगर अब ये ख़त्म होता जा रहा है। लेकिन अब भी पाकिस्तान के दही इलाकों में आपको कहीं ना कहीं ये ज़रूर नज़र आएगा। नाज़रीन, बरगद को मुख्तलिफ़ ज़बानों में, उर्दू में बरगद, हिंदी और मराठी में बड़, फ़ारसी में दरख्त रेशा, पंजाबी में बोहड़, संस्कृत में रक्त फल और बंगाली में बट कहा जाता है। अगर ख़वास की बात की जाए तो बरगद का दरख्त बहुत घना और ऊंचा होता है। इसकी ऊंचाई 70 फुट से 100 फुट तक होती है और ये चारों तरफ बराबर फैलता है। इसके पत्ते इब्तिदा में छोटे, नरम, मुलायम और सुर्ख रंग के होते हैं। पत्ते फरवरी और अप्रैल के महीनों के दरमियान निकलना शुरू हो जाते हैं। यूं ही पत्तों का साइज बढ़ना शुरू हो जाता है तो ये सब्ज रंग के हो जाते हैं। ये बहुत बड़े और मोटे होते हैं। अगर फल की बात की जाए तो बरगद के फल को आमतौर पर फल बरगद कहते हैं। बेर की तरह गोल और साइज में बेर जितना ही होता है। इब्तिदा में इस पर रुई होती हैं। पकने पर स्याही माइल सुर्ख हो जाता है। इन फलों का जायका शीरीं होता है। इसे भी हुक्मा हजरात मुख्तलिफ अद्वियात की तैयारी में इस्तेमाल करते हैं। रेशे बरगद यानी बरगद की दाढ़ी। इसके दरख्त की शाखों से बारीक रेशे निकलते हैं जिनको रेशे बरगद या बोहड़ की दाढ़ी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल जरियान, एहतलाम और सर्द इंजाल के लिए होता है। इसके अलावा पिस्तानों को सख्त करने के लिए रेशे बरगद का जमात करते हैं और दस्तों को बंद करने के लिए पानी में छान कर पलाते हैं। इसका सफूब हम वज़न शक्कर मिलाकर बकदर 10 ग्राम दूध 1 पाव के हमरा मर्द औरत को खिलाने में मायनो हमल यानी ऐसे मर्द या ख़वातीन जिनको हमल नहीं ठहरा औरतों को और मर्द में वजह रसूम में नहीं है, उनको खिलाने से उनकी ये बीमारी दूर हो जाती है। शेर बरगद यानी बरगद और बोहड़ का दूध। पत्तों या नरम शाखों से दूध या रंग का गाढ़ा महलूल निकलता है जिसे बरगद का दूध या शेर बरगद कहते हैं। ये अगर जिस्म पर लग जाए तो स्याह निशान बना देता है। अगर थोड़ी देर हवा में रहे तो रबड़ की तरह जम जाता है। सुबह के वक्त चीनी या बताशे में इसका दूध 10 बूंद से शुरू करके खाना शुरू कर दें और एक एक बूंद हर रोज़ बढ़ाते जाएं। 20 बूंद तक पहुंचकर एक एक बूंद कम करके 10 बूंद पर ले आएं। ऐसा करने से ये सुजाक, एहतलाम, जरियान, दमा खांसी और दिल के अमराज के लिए मुफीद तरीन नुस्खा है। बरगद के मिजाज की बात की जाए तो सर्द, खुश्क, दर्जा सोम। और बरगद के अब हम आते हैं असल फ़वाइद की जानब। इसका दूध, फल और दाढ़ी का मुफर्रद या मुरकब इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद है क्योंकि इसका मिजाज सर्द खुश्क है। ये काबिज़ है, दस्तों को बंद करता है, सफरा, बलगम और फोड़े फिंसी को दूर करता है। इसकी ताज़ा कॉम्पल रियाह को तोड़ती है। सुजाक और गुर्दे की सोजिश के लिए नाफे है। ज़ख्मों को भरता है। मसूड़ों की सोजिश के लिए नाफे है। रक्त मनी, सरत इंजाल, जरियान, कसरत बोल और कसरत इहतलाम को दफ़ा करता है। सलान रहम में मुफीद है। खूनी बवासीर में भी इसका इस्तेमाल मुफीद माना जाता है।
नहायत मुमसक और क़ुव्वत बा के लिए अक्सीर है। ये गर्म मिजाज वालों को भी मुवाफिक है। बरगद का मशहूर मरकब उब्बल खास बोहड़ के दूध वाली या बोहड़ के दूध वाली गोलियाँ ऐसी गोलियाँ जो मार्केट में आम मिल जाती हैं। इनके इस्तेमाल से सरतंजाल, जरियान और एतलाम वगैरह की बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। अगर आपको इसके बारे में पहले से नहीं पता था और आपके पास बोर्ड का दरख्त है तो आप इसके रीश यानी इसकी दाढ़ी, इसका दूध, इसके पत्ते हर चीज़ दिए गए तरीके के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। जी तो नाज़रीन, कैसे लगी आज की हमारी ये बरगद यानी बोहड़ के दरख्त के बारे में मालूमाती वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें और ऐसी मालूमाती वीडियो हासिल करने के लिए मेरे चैनल देसी बूटी को